ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम अष्टषष्टितमः सर्गः यानी सर्ग 68। इस सर्ग में जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। रामः प्रेक्ष्य तं गृध्रं भुवि रौद्रेण पातितं सौमित्रिं मित्र संपन्न मिदं वचनं ब्रवीत। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृध्रराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, ममायं नूनमर्थेषु यत मानो विहंगमः राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते। भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। अति खिन्नः शरीरेस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वर विहीनोयं विक्लवं समुदीक्षते। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसीलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। जटायो यदि शक्रोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः सीता माख्या ही भद्रंते वधमाख्या ही चात्मनः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायो, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो, बताइए सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ है। किन्निमित्तो जहारार्यां रावणस्तस्य किंमया अपराधं तु यं दृष्ट्वा रावणेन हृता प्रिया। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है। कथं तच्चंद्र संकाशं मुखमासीन मनोहरम सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तम। पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी। कथं वीर्यः कथं रूपः किं कर्मास च राक्षसः क्व चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः। तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है, वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। तमुद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपंत मनाथवत वाचा विक्लवया राम मिदं वचनं ब्रवीत। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया, सा हृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना माया मास्थाय विपुलां वात दुर्दिन संकुलां। रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। परिक्लांतस्य मे तात पक्षो छित्त्वा निशाचरः सीता मादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमति राघव पश्यामि वृक्षान सौवर्णा नुशील कृतमूर्धजान। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। येन याति मुहूर्तेन सीता मादाय रावणः विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते। विंदो नाम मुहूर्तोसो न च काकुत्सो बुधत् त्वत्प्रियां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः। झसवद वडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही
उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुस्थ वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वातं रणमूर्धनि। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। असम्मूढ़स्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषितः आस्यात् सुस्त्राव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिषम्। गृध्रराज जटायु यद्यपि मर रहे थे, तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। ब्रूहि बृहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृतांजलेः त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्य प्राणाजग्मुर्विहायसम्। रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गृध्रराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसार्य चरणौ तथा विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणी तले। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। तं गृध्रं प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गता सुमचलोपमं रामः सुबहुभिर्दुःखैर् दीनः सौमित्रिं ब्रवीत। गृध्रराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, बहूनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम अनेन दंडकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा। लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है। अनेक वार्षिको यस्तु चिरकाल समुत्थितः सोय मध्य हतः शेते कालो ही दुरतिक्रमः। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। पश्य लक्ष्मण गृध्रोय मुपकारी हतश्च मे सीतामभ्य वपन्नो ही रावणेन बलीयसा। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। गृध्र राज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत् मम हेतोरयं प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिण्यः शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यज्ञो निगतेष्वपि। शूर, शरणागत रक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। सीता हरण जंग दुखं न मे सौम्य तथागतम यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परंतप। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। राजा दशरथः श्रीमान यथा मम महायशाः
पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतकेश्वरः। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम, गृध्र राजंग दिदक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम। सुमित्रानंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गृध्र राज का दाह संस्कार करूंगा। नातं पतग लोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्, इमं धक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। या गतिर्यज्ञ शीलानां माहिताग्नेश्च या गतिः, अपरावर्तिनां या च भूमि प्रदायिनां, मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्, गृध्र राज महासत्व संस्कृतश्च मया व्रज। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गृध्रराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। एवं मुक्त्वा चितांग दीप्ता मारोप्य पतकेश्वरम, ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुःखितः। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। रामोथ सह सौमित्रिर वनं गत्वा सवीर्यवान, शूलान हत्वा महारोही ननुतस्तार तं द्विजम्, रोहि मांसानि चोद्धृत्य पेशी कृत्वा महायशाः, शकुनाय ददो रामो रम्ये हरितशाद्वले। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही यानी कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर पुष्प बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गुदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। यत् तत् प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः, तत् स्वर्ग गमनं पितृं तस्य रामो जजापः। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजो, उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्र राजाय तावुभो। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृध्र राज के लिए जलांजलि दी। शास्त्र दृष्टेन विधिना जलं गृध्राय राघवो, स्नात्वा तो गृध्र राजाय उदकं चक्रतुतस्तदा। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृध्र राज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। स गृध्र राजं कृतवान यशस्करं, स दुष्करं कर्म रणे निपातितः, महर्षि कल्पेन च संस्कृतः सदा, जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृध्र राज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। कृतोदकौ तावपि पक्षी सत्तमे, शिरां च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः, प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेंद्राविव विष्णुवासवो। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 68तमः सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। ओम